आपने अपनी लाइफ में फ्रॉग्स की एक से बढ़कर एक प्रजातियों को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आप फ्रॉग की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के लिए मुसीबत का सबब बन गई है? अगर नहीं तो चलिए इस एपिसोड में हम आपको उस फ्रॉग से रूबरू कराते हैं जिसे केन टोड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि किसी जमाने में इन फ्रॉग्स को किसी खास मकसद से ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, लेकिन आज की तारीख में ये फ्रॉग्स वहाँ के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। तो केन टोड्स की आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं हमारे आज के इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। गन्ने की फसलों पर कीटों के हमलों को कम करने की कोशिश करने के लिए साल 1935 में जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया में केन टोड लाए गए थे। इन्हें सबसे पहले क्वींसलैंड में छोड़ा गया था, लेकिन अब ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए हैं। आलम यह है कि आज की तारीख में केन टोड को ऑस्ट्रेलिया में सबसे खराब कीटों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये एक तरह का जहर पैदा करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के उन लोकल एनिमल्स को मार सकते हैं जो इन्हें खाने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गन्ना उद्योग को स्थापित करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि सूखे से अक्सर फसलें प्रभावित होती है। लेकिन यहाँ इससे भी बड़ी समस्या थी बीटल्स, जो गन्ने की जड़ों को खा जाते हैं। और इन बीटल्स की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि साल 1900 में क्वींसलैंड सरकार ने शुगर एक्सपेरिमेंट स्टेशन ब्यूरो बनाया, और फिर इस ब्यूरो ने एंटोमोलॉजिस्ट को गन्ने की फसल पर बीटल्स के प्रभाव को कम करने का काम दिया। हालांकि सबसे पहले एंटोमोलॉजिस्ट ने बीटल्स को कंट्रोल करने के लिए पेस्ट के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन फिर आखिरकार साल 1935 में उन्होंने केन टोड्स को पेश करने का फैसला किया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये केन टोड है क्या? आपको बताते चले कि केन टोड दुनिया का सबसे बड़ा टोड है। आमतौर पर इनकी लंबाई करीब 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम तक होता है। केन टोड साल के किसी भी समय में प्रजनन कर सकते हैं और एक फीमेल टोड एक बार में तकरीबन 8,000 से 35,000 तक अंडे दे सकती है। केन टोड मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पेश किए गए टोड हवाई से लाए गए थे। हालांकि पहले तो उन्हें एक बाड़े में बांध दिया गया था, लेकिन फिर अगस्त 1935 में करीब 2400 केन टोड्स को क्वींसलैंड के गार्डन वाले इलाकों में छोड़ दिया गया। एंटोमोलॉजिस्ट को ऐसी उम्मीद थी कि ये केन टोड्स बीटल्स को खाएंगे, लेकिन उन्होंने ये परीक्षण नहीं किया था कि ऐसा होने की संभावना है या नहीं। साथ ही उन्होंने इस बात को स्टडी नहीं किया था कि केन टोड्स ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण को आखिर कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद इन मेंढकों को एक जरूरी मिशन के लिए चुना गया, और उसी मिशन के लिए साल 1940 में इन मेंढकों को साउथ और सेंट्रल अमेरिका से दुनिया के अलग अलग आइलैंड में लाया गया, ताकि ये वहाँ मौजूद कीड़ों को पूरी तरह से खत्म कर सके। हालांकि शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये मेंढक चूहों की आबादी को खत्म करके ही दम लेंगे, लेकिन चीजें उस हिसाब से काम नहीं कर पाई जैसा कि उम्मीद किया गया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये मेंढक बीटल्स की संख्या को कम करने लगे, जिसे देखकर लोग काफी एक्साइटेड हो गए। और फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पर केन टोड्स को दुनिया भर के कई सारे देशों में भेजा गया, फिर चाहे फिलीपीन हो या फिर जापान। इन सभी देशों में इन्हें ये सोचकर भेजा गया कि ये मेंढक बीटल्स के साथ साथ बाकी के दूसरे कीड़ों का भी काम तमाम कर देंगे। लेकिन जैसा कि हम सब इस बात को जानते ही है कि अगर एक जगह पर रहने वाले किसी प्रजाति के जानवर को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसके साथ आखिर क्या होता है, और ठीक ऐसा ही कुछ मामला यहाँ भी देखने को मिला। इन मेंढकों को लेकर प्लान कुछ और बनाया गया था और रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आने लगा। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि ये मेंढक धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगे। इनकी संख्या दिन दुना और रात चौगुना बढ़ती जा रही थी, और न सिर्फ इन मेंढकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, बल्कि ये अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड भी हो रहे थे। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ आलम ऑस्ट्रेलिया का भी था, जहाँ ये मेंढक लगातार बढ़ते जा रहे थे। हालांकि अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में वहाँ के लोकल प्रेडेटर भला इस मौके को हाथ से कैसे जाने देते। उन्हें भी इस नए मेंढक का स्वाद चखने में बड़ी दिलचस्पी थी। यही वजह है कि शिकारी जानवरों ने इन मेंढकों को अपनी डाइट में शामिल कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये केन टोड्स भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, और इन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन सा जानवर इन्हें खाने के लिए आ रहा है। ये तो पूरी तरह से टेंशन फ्री होकर उन जानवरों के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था कि इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। बस इन्हें थोड़ा सा इंतजार करना
होता था और कई बार तो कुछ ही सेकंड्स की बात होती थी। जब भी कोई शिकारी जानवर फ्रॉग को अपने मुंह के अंदर रखते थे वह तुरंत इन्हें बाहर की तरफ उगल देते थे। दरअसल इन मेंढकों का सबसे बड़ा हथियार पॉइजन ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड्स इनके सिर के दोनों ओर मौजूद होता है, जिसमें ये दूध की तरह व्हाइट कलर का जहरीला केमिकल निकालता है। और जैसे ही केन टोड्स को अपने ऊपर कोई खतरा महसूस होता है तो इनका सिक्योरिटी सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, जिसके बाद मेंढक के पॉइजन ग्लैंड से व्हाइट कलर का केमिकल निकलने लगता है, जो कि दिखने में काफी अजीब सा होता है। और इसी अजीब जहर का इस्तेमाल करके ये मेंढक अपने तरफ बढ़ने वाले शिकारी पर वार भी करते हैं। ऐसे में जैसे ही कोई शिकारी जानवर इन मेंढकों को अपना निवाला बनाता है, ठीक वैसे ही शिकारी की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाती है और फिर उन्हें मौत के मुंह में समाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आप केन टोड्स के जहर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर एक मीडियम साइज के कुत्ते के अंदर ये जहर दाखिल हो जाए तो उसे मरने में महज 10 से 15 मिनट का ही समय लगेगा। ऐसे में ये बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि जो जानवर साइज के मामले में जितना अधिक छोटा होगा उतना ही जल्दी इस जहर से उसकी मौत भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बड़े जानवरों को इसके जहर से कोई खतरा नहीं है, फिर चाहे वो सांप हो, बर्ड्स हो या फिर मैमल्स। यहाँ तक कि मछली भी इनके जहर से सुरक्षित नहीं है। हालांकि कई बार सांप इनके जहर से बच जाते हैं, क्योंकि असल में सांप जितना ही अधिक बड़ा होता है उसे मारने के लिए उतने ही खतरनाक जहर की जरूरत होती है और उतनी ही अधिक जहर की मात्रा भी चाहिए होती है। यही वजह है कि जब सांप इन मेंढकों का शिकार करने की कोशिश करते हैं तो उस समय बहुत हल्का सा जहर ही इनके अंदर जाता है, जिस वजह से थोड़े समय में वो ठीक हो जाते हैं। अब सांप तो इनके जहर से बच जाते हैं, लेकिन छोटे जानवरों पर इनका कहर जरूर बरसता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जहां एक तरफ जंगलों में लगने वाली आग उन्हें झुलसाने के लिए तैयार रहती है, वहीं ये जहरीले मेंढक खुले में घूमने बेचारे जानवरों के लिए मौत बन जाते हैं। यही वजह है कि लोगों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना जानवरों को इन मेंढकों के बारे में बताया जाए। इसके लिए विशेषज्ञों ने जहरीले मेंढक की मीट से बनी चीज को हेलीकॉप्टर की मदद से जंगली जानवरों के लिए जमीन पर फेंका, ताकि जानवर जब इसे खाए तो उसकी अजीब सी स्मेल से ही उन्हें ये पता चल जाए कि ये खाने की चीज उनके लिए सही नहीं है। और जब ऐसा ही टेस्ट और स्मेल मेंढक को खाते समय आए तो केन टोड्स के जहर के चपेट में आने से पहले ही जानवर इन मेंढकों से दूर हट जाए। हालांकि अनोखा तरीका हर जानवर पर तो काम नहीं आया, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस अनोखी तरकीब ने बहुत सारे जानवरों की जान जरूर बचाई। लेकिन यहाँ देखने वाली बात तो ये थी कि इस अनोखी तरकीब से जो जानवर केन टोड्स के कहर से बच गए थे, उनके अंदर केन टोड्स के जहर का खौफ बैठ गया था। अब ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन केन टोड्स को जिस मकसद से ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था वह मकसद आखिर किस हद तक पूरा हुआ और ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण में इन टोड्स का क्या प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही मुसीबत बन चुके इन केन टोड्स की लगातार बढ़ रही संख्या को कंट्रोल करने के लिए स्थानीय सरकार आखिर क्या कदम उठा रही है। तो आपको बताते चले कि वैसे तो केन टोड्स ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में पूरी तरह से फैल चुके थे, लेकिन बीटल्स के ऊपर इनका कोई खास असर देखने को मिल नहीं रहा था। ऐसे में जहां एक तरफ बीटल्स को कंट्रोल करने के लिए अब पेस्ट कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ 1950 के दशक से केन टोड्स को एक कीट के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा जहर पैदा करते हैं जिससे ये उन देशी ऑस्ट्रेलियाई जानवरों को मौत के घाट उतार सकते हैं जो इन मेंढकों को खाने की कोशिश करते हैं। आलम यह है कि केन टोड्स की संख्या अब क्वींसलैंड से आगे न्यू साउथ वेल्स, उत्तरी इलाके और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बर्ली में पूरी तरह से फैल चुकी है और ये मेंढक अभी भी लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति साल की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई सरकार का ये मानना है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में केन टोड्स को बड़े पैमाने पर कंट्रोल करने के लिए कोई सटीक तरीका मौजूद नहीं है। ऐसे में केन टोड्स से पूरी तरह से छुटकारा पाने की कोशिश करने के बजाय अब ऑस्ट्रेलिया की मूल प्रजातियों की रक्षा के तरीके खोजने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँच जाए।